बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो बात करेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, यानी बेसिकली पेंक्रियास से रिलेटेड है। तो उसमें एक हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है जो इंसुलिन हम जिसे कहते हैं। व्हाट इज़ इंसुलिन एंड इट्स फंक्शंस, और इसके क्या फ़ंक्शन है। कि नॉर्मल फंक्शंस हैं जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, और नॉन डायबिटिक भी फंक्शंस होते हैं जो इंसुलिन के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस के बारे में आप पूरी तरह इसको देखें वीडियो को, ताकि आपको प्रॉपरली इंसुलिन और इसके फंक्शन के बारे में पता चल सके। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। नाउ कमिंग टू द मेन टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इंक्लूडिंग इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन जो पेंक्रियास से रिलीज़ होता है। बेसिकली इंसुलिन इज़ ए हार्मोन एंड हैव नंबर ऑफ रोल्स इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है इसका। ये कंट्रोल बेसिकली करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बेसिकली। और स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ग्लूकोज की भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन प्रोडक्शन है, और फैट्स की प्रोडक्शन है या उसकी ब्रेक डाउन है, नीड ऑफ द बॉडी के मुताबिक इसको एडजस्ट करता है। लीवर का भी बहुत रोल है इंसुलिन के साथ। लीवर और फैट सेल्स और स्केलेटल मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो लिहाजा मैनी ऑफ द बॉडी सेल्स रिलाई ऑन इंसुलिन टू टेक ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड फॉर एनर्जी। ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो इंसुलिन है उसके बगैर ये ओपन करता है डोर, फिर ग्लूकोज एंटर होती है। कुछ ऐसे सेल्स हैं, ऐसे टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक तो स्केलेटल मसल्स हैं, वो भी इंसुलिन के बगैर जब वो ताला नहीं खोलेगी, ओपन नहीं करेगी चाबी से, तो वो ग्लूकोज एंटर ही नहीं हो सकते। एडिपोज टिश्यू में और कुछ और सेल्स हैं लीवर के, कुछ और बॉडी के पार्ट्स के, जहाँ पे इंसुलिन का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से इंसुलिन की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम होंगे। इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड इन टोरंटो इन 1921 बाय फ्रेडरिक बेंटिंग, जो साइंटिस्ट और एक डॉक्टर था, फिजिशियन था। इसके बाद एंड चार्लीज बेस्ट विद एस्पिशियस एडवाइस एंड सपोर्ट फ्रॉम जॉन मैक्लिओड, एंड इट्स प्यूरिफिकेशन वाज मेड पॉसिबल बाय जेम्स कोलिब। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया। स्पेशली फर्स्ट 2 और 3 साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 2023 में। तो ये तकरीबन 100 ईयर्स ऑफ इट्स डिस्कवरी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये देखें कंप्लीट 100 ईयर्स हो चुके हैं इंसुलिन की डिस्कवरी के। तो लिहाजा इनकी जो डिस्कवरी है बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोगों को की जान बची। और यहाँ पे देखें इसकी फिगर, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंसुलिन। दीज आर द साइंटिस्ट। ये बेंटिंग है, ये सेकंड जो साइंटिस्ट है, और ये डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो इस वजह से ये फिगर भी आप जहन में रखें, वेरी फेमस है। और इंसुलिन एंड ब्लड ग्लूकोज, ये टोरंटो कनाडा में असल में उसकी डिस्कवरी हुई थी। इस इंसुलिन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हम देखते हैं। इंसुलिन कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई सिग्नलिंग लिवर, मसल एंड फैट सेल टू टेक ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू बी यूज फॉर एनर्जी। तो इनकी सिग्नलिंग को लिवर, मसल्स और फैट सेल्स को ये कंट्रोल करता है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी सेल्स भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये फास्फोकाइनेज रिसेप्टर टाइप 3 जो रिसेप्टर की है उसके मुताबिक इंसुलिन एक्शन करता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जैसे काम करते हैं, बहुत कम्प्लेक्स इसका मैकेनिज्म है। और इफ़ द बॉडी हैज़ सफिशिएंट एनर्जी, इंसुलिन सिग्नल्स लिवर टू टेक अप ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर कैन स्टोर अप टू अराउंड 5% ऑफ इट्स मास एज ग्लाइकोजन की स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। यानी रात के टाइम या किसी वक्त इमरजेंसी में ये काम आ सकते हैं ग्लाइकोजन। और रात के टाइम भी तकरीबन 8 घंटे तक ग्लाइकोजन स्टोरेज ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फास्टिंग कंडीशन शुरू हो जाती है, तकरीबन 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे की हो सकती है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर नॉर्मल है, यानी लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, दैट इज़ ओके। अगर उससे ज़्यादा है, 140 है, 150 है या 125 से ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ हो चुकी होती है। और 100 to 125 हो तो फिर उसके दरमियान हो तो फिर प्री डायबिटीज़ होगी। सम सेल्स इन द बॉडी कैन टेक ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड
विदाउट इंसुलिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे ब्रेन के सेल्स हैं, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंसुलिन आएगी, ओपन करेगी डोर और फिर ग्लूकोज जाएगी, वो इसके बगैर ही इंसुलिन की एंट्री ग्लूकोज की होने देते हैं, यानी उनके पास इतनी पावर होती है। बट मोस्ट सेल्स डू रिक्वायर इंसुलिन टू बी प्रेजेंट, कुछ बहुत सारे सेल हैं जिनमें ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल हेयर इज़ द मेजर स्ट्रक्चर जो बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कि दिस इज़ द पेंक्रियाज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेंक्रियाज, दिस इज सी शेप्ड इंटेस्टीन, और ये बाइल डक्ट है, ये पेंक्रियाटिक टिश्यू है, एक्सोक्राइन टिश्यू है, पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये पूरा दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर। दिस इज़ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसे हम कहते हैं, तकरीबन 2 to 3% ऑफ द पेंक्रियाज दिस इज़ फाउंड ऑल ओवर द पेंक्रियाज, यानी हेड टेल जो बॉडी है उसमें पाए जाते हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा बीटा सेल्स आर मोर इन द मिड ऑफ द सेंट्रल एरिया ऑफ द पेंक्रियाज, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और अल्फा सेल्स जो है वो पेरिफेरी में होता है, और डेल्टा सेल्स भी बहुत ही मैन्यूट मकदार में यहाँ पे मौजूद होता है। हेयर इज़ द बीटा सेल्स, क्योंकि इंसुलिन का हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डिपोलराइजेशन होगी, पोटाशियम एटीपीएज होते हैं, एंटर होगा, फिर ग्लूकोज की जो बर्स्टिंग है, रिलीज़ है, वो पल्सेटाइल मूवमेंट के ज़रिए रिलीज़ होगा, और 2 फेजेस इसके साथ रिलीज़ होगा, और जो रिलीज़ होगी वो कहाँ जाएगी, वो लीवर से क्रॉस करके जाएगी, आगे इसकी बात होगी। ये देखें ग्लूकोज टच करेगा तो इंसुलिन रिलीज़ होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल है कि इतने मिली इक्वलेंट जो है ग्लूकोज वहाँ पे जाएगा, पेंक्रियाज को टच करेगा, बीटा सेल्स को, फिर जो इंसुलिन की रिलीज़ होगी। अगर बिल्कुल ही ग्लूकोज बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है या एंटर नहीं हुआ बॉडीज़ में, तो फिर उसकी रिलीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ GLP रिसेप्टर्स हैं, कुछ इनको जाकर स्टिमुलेट करते हैं। मल्टीपल अदर पाथवेज आर आल्सो देयर, जो कि डायबिटीज़ में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो डायबिटीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट में, आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बाद हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। वैसे इंसुलिन जो फॉर्म में होती है, शुरू में प्रो इंसुलिन होती है, फिर प्री इंसुलिन होती है, फिर इंसुलिन फॉर्म में होती है, फिर इंसुलिन क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाती है, हेक्सामर क्रिस्टल बना लेती है, फिर जाके वो बॉडी में बर्स्ट होती है पल्सेटाइल मूवमेंट के ज़रिए, फिर वो एंटर होती है टुवर्ड्स दी विनस ब्लड ऑफ द बॉडी, लीवर से गुजर के हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए, फिर वो विनस ब्लड से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से बाकी सारे बॉडी में, लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर हार्ट में और एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में डिलीवरी होगी। तो हेयर इज़ दिस कट सेक्शन, ये सी पेप्टाइड है, कनेक्टिंग पेप्टाइड कहा जाता है इसको। सी पेप्टाइड का मतलब कनेक्टिंग पेप्टाइड। समटाइम वी चेक द सी पेप्टाइड लेवल ऑफ ए पर्सन। टाइप 1 डायबिटीज़ में सी पेप्टाइड भी 0 आते हैं, यानी 1%, 2% उन लेवल से, नॉर्मल लेवल से कम आते हैं। तो इक्वोमोलर होते हैं बेसिकली, जितने इंसुलिन है उतनी ही सी पेप्टाइड है। तो सी पेप्टाइड को भी साथ आजकल चेक किया जा रहा है, रिसर्च में लाया जा रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ साथ इसकी मकदार को इंसुलिन लेवल भी चेक करवा सकते हैं, या सी पेप्टाइड करवाने से पता चल जाएगा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। और मल्टीपल अदर पैरामीटर्स भी हैं, कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, मीडिएटर्स भी हैं जिनको चेक करवाया जा सकता है। जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी या टाइप 1 है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके मुताबिक चेक होगा। ये ए चेन है, ये बी चेन है, ये अमानो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनके दरमियान अटैचमेंट है, ये एसएस ग्रुप है, मिथियोनिन या दूसरे ग्रुप जिसमें एस ग्रुप पाया जाता है, ये अटैचमेंट करते हैं। 51 अमीनो एसिड्स की ये बन रही है। तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंसुलिन इन पेंक्रियाटिक बीटा सेल से कैसे होगी। इंसुलिन के अंदर एक ख़ास बात है कि इंसुलिन जीन होता है जो इंसानों में इंस के नाम से मौजूद है। इंस जो है एक ही जीन होता है इन ह्यूमन में। रोडेंट्स जो है ख़ास तौर पे जैसे माइस हैं, रैट्स हैं, उसमें 2 जीन होते हैं, इंस 1 एंड इंस 2 होते हैं, और ज़्यादातर ये जो क्रोमोसोम 11 पे होते हैं। और इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन इनके फैक्टर्स होते हैं जो कि IDX1, PDX1 भी कहते हैं, MAFA कैपिटल एंड न्यूरो DA1 अलॉन्ग विद न्यूमरस को रेगुलेटर्स भी इसके साथ अटैच होते हैं। और ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन में, जीन एक्सप्रेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। ग्लूकोज की ऑटोक्राइन इंसुलिन जो रिलीज़ है, सिग्नलिंग है, उसमें इस बायोसिंथेसिस और एक्सपोर्ट ऑफ इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है, और पूरा लंबा इसका मैकेनिज्म है। तो बहरहाल हम जाते हैं टुवर्ड्स द अदर पार्ट कि हम इसको शॉर्टकट करते हैं। ज़्यादा डीपली अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आई शैल एक्सप्लेन इंशाल्लाह जर्नी ऑफ इंसुलिन इन दी बॉडी, कि कैसे सफ़र करती है, कैसे ये मूव करके बॉडी से, पेंक्रियास से निकल के बॉडी में कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ से वो ब्रेक डाउन होगी और बॉडी से एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो दिस इज़ द फेट ऑफ द इंसुलिन, बेसिकली जर्नी ऑफ इंसुलिन, फेट ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। अब बात करेंगे इंसुलिन इज ट्रांसक्राइब्ड
and expressed in beta cells of the pancreas. ये already I have told. It is exported through portal circulation to the liver, hepatic portal vein. Hepatic mean liver. तो लिवर के जो पोर्टल सर्कुलेशन होती है वहाँ से ये गुजर के जाते हैं, यानी लिवर से पास आउट होना इसका ज़रूरी है और कोई रास्ता नहीं है। ब्लड क्योंकि वापस जो लेके जा रहे हैं वेन, उसमें इंसुलिन होगी, साफ ज़ाहिर है कि वेन में जाएगी तो इंसुलिन रिलीज़ हो रही है। अब आ रही है जो आर्टरीज़ हैं वो तो नहीं लेके आ रहे ना इंसुलिन, बाद में लेके आ सकते हैं लेकिन शुरू में तो नहीं है। ड्यूरिंग दिस फर्स्ट पास ओवर 50% ऑफ इंसुलिन इज क्लियर्ड बाय हेपेटोसाइट्स इन द लिवर। 50% इंसुलिन की ब्रेक डाउन हो जाती है जब लीवर से फर्स्ट पास गुजरते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जाए जी 50% हो गई, बाकी रहेगी 50%। रिमेनिंग इंसुलिन एग्जिट्स लिवर वाया हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन जो है वो जाएगी वेयर इट फॉलोज विनस सर्कुलेशन टू हार्ट, और ये हार्ट की तरफ चली जाएगी। 50% वहाँ हार्ट तक पहुँच गई। इंसुलिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टीरियल सर्कुलेशन। जो आर्टरीज हैं वो सर्कुलेशन सारे इंसुलिन को बॉडी में डिलीवर करवाते हैं। इंसुलिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अलॉन्ग आर्टीरियल ट्री। आर्टीरियल ट्री में अगर देखा जाए इंसुलिन प्रोमोट्स वेजोडाइलेशन, तमाम जगह से जहाँ से भी ये गुजरती है वेजोडाइलेशन करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करती। तो इससे मुराद है कि ये ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी, वेजोडाइलेशन करवाएगी। तो ओवरऑल यानी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता लेकिन नॉर्मली इसको कम करती है। आर्टीरियली डिलीवर्ड इंसुलिन exerts its metabolic action in liver and it is further cleared second pass। जब दोबारा लीवर से ये गुजरेगी फिर अगला पास जो सेकंड पास है, फर्स्ट पास में 50% गई, फिर सेकंड पास में मज़ीद 50% या उसका हाफ लाइफ फिर ख़त्म हो जाएगी, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। और इसी तरह इंसुलिन एग्जिट्स दी सर्कुलेशन एट द लेवल ऑफ मैक्रोवेस्कुलर रीचिंग द मसल एंड फैट सेल्स, जहाँ पे ग्लूकोज की एंट्री वो करवाता है फैट सेल और मसल सेल्स में। वेयर इट स्टिमुलेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 ट्रांसलोकेशन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को ट्रांसलोकेशन करवाएगा और ग्लूकोज अपटेक करेगा। मल्टीपल फॉर्म्स आर देयर, तकरीबन 10, 12 या 13 के करीब हैं, यहाँ पे चंद एक मैंने हाईलाइट किए हैं। रिमेनिंग सर्कुलेटिंग इंसुलिन इज डिलीवर्ड टू एंड फाइनली डिग्रेडेड बाय द किडनीज। किडनी की तरफ से वहाँ से डिग्रेडेशन होगी और वहाँ से एक्सक्रीशन जो है बॉडी के थ्रू हो जाएगी। तो ये इसका पूरा मेटाबॉलिज्म है कि कैसे मेटाबोलाइज होगी। लीवर इसको ज़्यादा करता है 50% शुरू में, फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी मकदार फिर दोबारा जब जाएगी वहाँ से क्रॉस होगा, आर्टीरियल सप्लाई होगी, लीवर से फिर गुजरना पड़ेगा, फिर वहाँ पे उसको क्लियर करेगा और फाइनली जो है वो किडनी भी इसकी ब्रेक डाउन करेगा, यानी जो गुर्दे हैं वो भी इनकी ब्रेक डाउन करेंगे और उसको एक्सक्रीट करवाएंगे बॉडी से। तो इसी तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है, ये कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है लीवर, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टीन। और इसको इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर इसकी पिक्चर नज़र आ जाए। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 है, ब्रेन, न्यूरॉन, स्पर्म, इनमें पाए जाते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। इसी तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू और हार्ट में ये पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 इस तरह के अभी उनकी एक्टिविटी अभी माइनरली जो है डिटरमाइन हुई है, मज़ीद डिटर्मिनेशन जारी है। तो मज़ीद आप देख सकते हैं इसके अगले जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे जो ऑलरेडी मैं पाथवे बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम इसकी यहाँ से पेंक्रियास को देखते हैं। पेंक्रियास जो है जब बायोसिंथेसिस होगी, इंसुलिन बनेगी, पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में जाएगा, लीवर में इसकी ब्रेक डाउन होगी और विनस सर्कुलेशन के ज़रिए हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर दोबारा जब सर्कुलेशन आएगी लीवर से फिर उसको क्लियरेंस कर देगा। इसी तरह आर्टीरियल सर्कुलेशन ग्लूकोज अपटेक स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में करवाएगी। दिस इज़ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन। और इनके बाद जो किडनीज़ में जाएगी, उसकी डेग्रेडेशन होगी और एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी हो जाएगी। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इसको अगर प्रॉपरली आप समझ जाते हैं तो समझें, ऐसे समझें कि आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन जो है वो इंसुलिन से रिलेटेड वो मिल जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है कि इफ़ेक्ट ऑफ फीडिंग एंड फास्टिंग ऑन मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन का फास्टिंग और फीडिंग में क्या इसका इफ़ेक्ट है। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मील है, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ मील है तो इसमें आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा होता है। जब आप खाना खाते हैं फीडिंग के दौरान ग्लूकोज बढ़ गया, इंसुलिन बढ़ जाती है, ज़रूरत होती है, ग्लूकागॉन कम हो जाएगा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन रेशो चेंज हो जाएगी, इस इंसुलिन की बढ़ेगी, इसकी कम होगी। फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फैट एंड प्रोटीन बनाना शुरू कौन करेगा? ये इंसुलिन करेगा।
इंक्रीज़ ये डिक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, अमीनो एसिड्स को कम करेगा, सब चीज़ों को कीटोन बॉडीज़ को कम करेगा, फैटी एसिड्स को कम करेगा, सारा मेन फंक्शन है। ये फीडिंग के दौरान जब हम खाना खाते हैं, मील के दौरान, जब फास्टिंग कंडीशन होती है जैसे रात का टाइम है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, इंसुलिन इज़ डाउन लेस, यहाँ पे फास्टिंग कंडीशन ग्लूकोज कम है इस वक्त, हमें ज़रूरत है ग्लूकोज देने की, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू करवाना पड़ेगा। तो डिक्रीज इंसुलिन, इंक्रीज ग्लूकोगॉन, डिक्रीज इंसुलिन ग्लूकोगॉन रेशो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन फैट एंड प्रोटीन प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो लिवर में ये सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज को सिंथेसिस होता है फ्रॉम लिपिड या अदर प्रोटीन से, एंड कीटोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस शुरू होता है। तो इसके बाद ग्लाइकोजन जब स्टोरेज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होगा। इसके बाद ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ होगा, अमीनो एसिड्स इंक्रीज़ होंगे, फैटी एसिड इंक्रीज़ होंगे, कीटोन बॉडीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो दिस इज़ द वे दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। अब ये देखते हैं कि इंसुलिन को किस फॉर्म में हम दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है या उसकी रिप्लेसमेंट थेरापी करनी है तो उसमें दो फॉर्म की इंसुलिन हैं, दो टाइप्स की मेजर जो है, बेसल है और प्रिंडियल या मील इंसुलिन भी कहा जाता है। बेसल इंसुलिन के बारे में है, रिप्लेसमेंट मिमिक्स दी कांस्टेंट फिजियोलॉजिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट रोल है कि नॉर्मल जो एक रिसेप्टर्स की नीड है, बॉडी की नीड है, जो इसकी वर्किंग होती है वो इंसुलिन के बगैर नहीं होती, तो उसकी रिप्लेसमेंट देना जो है वो बेसल इंसुलिन है। उसमें कोई हम लेवल इंसुलिन का जो ग्लूकोज का बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जबकि इसका लेवल को वैसे नॉर्मली जो है टिश्यूज़ को हम जो एक लेवल होता है इसका वो प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन, जो बेसल इंसुलिन है, या बेसिक इसे कह सकते हैं, नीड ऑफ द बॉडी। उसके बगैर आपके रिसेप्टर्स और कुछ जो लीवर हैं, कुछ हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन है वो काम ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से प्रिंटल वो होती है जो मील इंसुलिन, जब आप खाना खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, उस वक्त जो इंजेक्शन लगाते हैं उसे प्रिंडियल इंसुलिन कहेंगे। वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ये जो है लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट इज इंटेंडेड टू मिमिक द पोस्ट मील इंसुलिन रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट इनटेक। जब आप खाना खाते हैं, फीड इनटेक करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइट लेते हैं, उस वक्त ये नीड होती है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशंस आर अवेलेबल, जो कि इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डायबिटीज़ में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन आप एक दफ़ा इसको देख लें कि रैपिड एक्टिंग होती है इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलाइसिन। शॉर्ट एक्टिंग होती है और रेगुलर सॉल्युबल इंसुलिन है, क्लियर होती हैं ये अपीयरेंस के लिहाज से। इंटरमीडिएट एक्टिंग है, जिंक सस्पेंशन है, या लेंटी है इंसुलिन, क्लाउडी होती है थोड़ी सी, ये ध्यान में रखें, अगर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। NPH या आइसोफेन इंसुलिन है। लॉन्ग एक्टिंग में इंसुलिन ग्लियर्जिन है एंड इंसुलिन टिटिमर है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन 24 घंटे तक इफेक्ट देते हैं। तो इसी तरह इनकी ऑनसेट, पीक एंड ड्यूरेशन जो है वो ये दी हुई है, यू कैन चेक। अब यहाँ पे मल्टीपल जो अवेलेबिलिटी है इस फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हैं, कुछ पेन फॉर्म में अवेलेबल हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंसुलिन जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ जो बना रहे हैं उनके ट्रेड नेम और उन डिफरेंट जो रेशो है, कम्बिनेशन है, वो अवेलेबल है। तो ये जो है फॉर्म्स ऑफ इंसुलिन है। देयर आर मल्टीपल वेज टू टेक इंसुलिन। इंसुलिन इज कॉमनली इंजेक्टेड विद सिरिंजेस और इंसुलिन पेन्स। इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंसुलिन पंप और एन इंसुलिन इनहेलर, फ्रेजा के नाम से अवेलेबल है। इंसुलिन डोजेज कैलकुलेशंस आर एसेंशियल। बेसल और बोलस और कम्बिनेशन ऑफ द इंसुलिन इज एसेंशियल, कि ये भी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे इंसुलिन लगाई जा सकती है। नंबर 1, बॉडी के सामने जो फ्रंट पार्ट है, नेवल एरिया है, इस एरिया में लगा सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, यानी पेरिटोनियल कैविटी। इसके बाद ये थाई में यहाँ पे लगा सकते हैं, ये दोनों लगा के, और यहाँ पे आर्म के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो इसके बाद हम जाते हैं इन यूजेस ऑफ इंसुलिन। सबसे पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इसका रोल है, थ्रू सिरिंज है, मल्टीपल फॉर्म है, पंप्स भी इसके अवेलेबल हैं जो अटैच होते हैं, ऑटोमेटिकली सेंसिंग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। मेरी एक वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डायबिटीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट में जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, मेजर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ फॉर डायबिटीज़। तो उसमें आप देख सकते हैं इसके कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़, पंप्स हैं, अवेलेबल हैं। इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ जब प्रोग्रेस ज़्यादा करेगी तो उसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है, या ऐसा HbA1c लेवल ज़्यादा है तब भी इंसुलिन की नीड हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ में। या ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा
तब भी इंसुलिन जो है लगानी चाहिए। तो ये डॉक्टर जो है सजेस्ट करेगा, उसके मुताबिक ये HbA1c शुगर लेवल को जो है फास्टिंग, प्रेंडियल या रैंडम HbA1c जो अदर फॉर्म है इनके टेस्ट हैं, डायग्नोसिस है, उसके मुताबिक वो इंजेक्शन दे सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हो जाती है उसमें भी ये सेफ़ है, इंसुलिन लगाई जा सकती है। नॉन डायबिटिक यूजेस हैं, वाउंड हीलिंग के लिए दे सकते हैं। समटाइम वाउंड हीलिंग नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम होता है डायबिटिक पेशेंट को, तो उनमें दे सकते हैं ये हीलिंग के लिए। पेरेंटल न्यूट्रिशन में दे सकते हैं, न्यूट्रिशन आपने देनी है। एंटी एजिंग के तौर पे देते हैं, बॉडी बिल्डिंग के तौर पे, कार्डियो प्रोटेक्शन इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स, बॉडी बिल्डिंग, इंसुलिन टॉलरेंट टेस्ट और सेल कल्चर, कैंसर ट्रीटमेंट में भी समटाइम्स इसको यूज़ किया गया है। तो इसी तरह मल्टीपल अदर फॉर्म्स जो आगे देखते हैं कि इंसुलिन वर्क्स एथलीट्स इन 2 वेज। इन बॉडी बिल्डर्स इट वर्क्स अलॉन्ग साइड एनाबोलिक स्टेरॉइड के साथ ये काम करता है। फॉर एग्जांपल एनाबोलिक स्टेरॉइड्स में एंड्रोलोन्स, इस तरह के मल्टीपल जो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, साइज़ पावर बढ़ाते हैं, उन्हें एनाबोलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। सच एज टेस्टोस्टेरोन, इस तरह के मल्टीपल अदर जो सिंथेटिक भी बन चुके हैं, ये नेचुरल है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन टू कंसोलिडेट मसल टिश्यू। स्टेरॉइड स्पॉन न्यू मसल एंड इंसुलिन प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्रोकन डाउन, और ये टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये एनाबोलिक एक्टिविटी में भी, बॉडी बिल्डिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द मेजर पॉइंट्स ऑफ इंसुलिन and its functions. If you have any question, you can write in the comment section.